मेरी बेटी गोमती को बुला के ले आई। आइए गोमती जी, आपके डैडी आपका इंतजार कर रहे हैं। डैडी, डैडी, तू आ गई? थके नजर आते हो। दरअसल मैं खो गया था। अच्छा बोलो, आपने मुझे क्यों बुलवाया है? हाँ बेटी, मैं तुझे बुलाया हूँ और बहुत खास तौर से बुलवाया हूँ। खास तौर से? वो बात कौन सी है? बेटी मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। डैडी दिल खोल कर तो कहने क्या चाहते हो? और मेरी बेटी तुझसे है एक बार छिपाया, मेरी बेटी तुझसे मेरी लाडली तुझसे एक बार छिपाया, मेरी लाडली तुझसे एक बार छिपाया, और तेरी साथी अभी जमलपुर बचाया, मेरी बेटी। हाँ बेटी, तेरी साथी मैं जमलपुर से फाइनल कर दिया हूँ। हाँ इसीलिए ये बात तुझे बताने के लिए मैं बोला हुआ। हाँ ओए जबलपुर से क्या कहना चाहता है? साहेब यह बताओ, ये गोमती शादी न करी है, फिर शादी न करी है तो का सधवई है का? और सुन मेरी बात को, जो कहता हूँ ध्यान से सुन। और जबलपुर से बेटी और जबलपुर से शादी रचाना पड़ेगा। जबलपुर से शादी और रचाना पड़ेगा, और नहीं मार हंटर के खाना पड़ेगा। और कसम खा चुकी हूँ न शादी करूंगी। और कसम खा चुकी हूँ न शादी करूंगी, और अपने प्यारे दीपक को दिल दे चुकी हूँ। देखो साहेब, समझा हाँ समझाई, ये क्या कह रही? शादी करूंगी दीपक से, शायद इसीलिए वो दीपक कह रहा था इस जेल से नहीं जाऊंगा, ये जेल मेरी ससुराल। अब इसका मतलब आप ससुर हुए, हम लोग साले हुए। डैडी, हाँ बेटी, अगर आप मेरी शादी अगर दीपक के साथ देख मैंने वचन हारा हूँ, शादी तुझे करना होगा। और आपको क्योंकि वचन- मैंने वचन दिया है। आपको अपना वचन तोड़ना होगा, आपको मेरी शादी दीपक के साथ रचना होगा, वरना तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे डैडी।
तो अगर ऐसी बात है ना तो तू जो कहेगी ये तेरा पापा वही करेगा। हाँ, सत्य में अगर तेरी खुशी है तो मेरी भी खुशी है। अगर ऐसी बात हाँ। है तो ठीक है, आप आइएगा, मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ। चलिए बेटी, मैं आ रहा हूँ। चलिए चलिए। क्यों, तू क्या कह रहा है? अब आए वही तू नोले, मजा लिया करता है। आए वही नोले पानी वाले। अबे कहा था, अबे तो कहा था शादी ना करबे भिका पागल हो गया? चाटे कहाँ गए? अरे मैं उसका पापा हूँ और समझाने का मेरा फर्ज है। नहीं, चलो शादी ब्याह करो। वो बच्चे हैं, अगर मैं जबरदस्ती करूंगा तो वो उल्टे सीधे कारनामे करेंगे, इसलिए करना ही पड़ता है। आइए चल। कुर्सी लगा रे। बड़े ठाकुर, क्या हुआ नागराज? गजब हो गया बड़े ठाकुर। क्या हुआ? वो हरामजादे शंकर इंस्पेक्टर ने हाँ, दीपकवा को छोड़ दिया है। क्या दीपकवा को शंकरवा ने, इंस्पेक्टरवा ने रिहा कर दिया? हाँ बड़े ठाकुर, वो इंस्पेक्टर अच्छा नहीं किया। अगर शंकरवा को रिहा कर दिया तो आज हम मुझसे पूछेंगे दीपकवा को क्यों रिहा कर दिया। आज उसका खूंटा बदलना ही पड़ेगा बड़े ठाकुर। इंस्पेक्टर के भाव बढ़ गए हैं। आओ मेरे साथ। चलो बड़े ठाकुर। अभी थाने चल। हाँ बाबू। क्यों रे? ओ लंबरदार, हमको लगता है थाने में तो नहीं है। नहीं थाने में तो नहीं मिला है, फिर हम पता लगा के रहे हैं। वो शंकर इंस्पेक्टर थाने में नहीं है, हमको लग रहा है घर गया होगा। अगर वो घर गया है हाँ बाबू। तो नागराज आज उसके घर ही चलते हैं। हाँ बाबू। शुभ काम में देर करना कायरों का काम होता है। क्यों नहीं बाबू? चलो आओ मेरे साथ। देर मत करो। क्या बताऊं, हमारे डैड ने मेरी बात को मान ली है और मेरे डैड ने कहा कि बेटी मैं तेरी शादी दीपक के साथ ही रचाऊंगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, चलूंगी दीपक से मुलाकात करने चलती हूँ। हो चंदा सितारे बिंदिया तुम्हारी, पूनम की तुम राती हो। बड़े ठाकुर, नागराज ये आवाज किसकी आ रही है? ये कौन मन चली जा रही है बड़े ठाकुर? हो जा रही। चलो आओ मिलते हैं बड़े कहती ठाकुर। है मैं तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी भर। आओ, आओ। तेरा ही ख्याल हूँ,
वाह वाह। कौन हो भाई, ऐसे सुनसान जंगल में ऐसे गुनगुनाते जा रही हो? लेकिन आप लोग, क्या अदा है तुम्हारी? क्या नाम है? क्या? मेरा नाम गोमती है। अरे, गोमती, और तू यहाँ अकेली घूम रही है? वो क्या है ना, मर्जी मेरी है। ऐसे सुनसान जगह में गोमती अकेली घूमती है? अरे मुझे डर नहीं लगता है, भला मैं किस बात से डरूंगी? अरे मेरे डैडी हैं। कौन है तेरे डैडी? हमारे डैड को मालूम है कौन है? किसकी बेटी हो? हमारे डैड शंकर इंस्पेक्टर हैं। क्या? मैं एक इंस्पेक्टर की बेटी हूँ, इसीलिए मैं किसी से डरती नहीं हूँ। तू इंस्पेक्टर शंकर की बेटी है? नागराज, अब इंस्पेक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? अब वो खुद आएगा हम लोगों के पास। हम तेरे डैडी की तलाश में निकले थे। क्यों? अच्छा हुआ जो तू मिल गई। अब इसको उठा नागराज और ले चल। इंस्पेक्टर जरूर आएगा। अब दिमाग खराब हो गया क्या? हराम जादो, तुम्हारी अभी आदत नहीं सुधरी है। नागराज जी, ये कौन है यार? मुझे पहचाना नहीं? जरा नागराज मेरा चश्मा हटा तो। चश्मा का नंबर बढ़वा लो। ये निर्मलिया है कहा रे? पहचान लिया? मैं वही निर्मला हूँ हराम जाते। अरे तू अभी तक मरी नहीं है? मैं मरूंगी भी नहीं जब तक मैं तुम्हें नहीं मार दूंगी। ओ अच्छा हुआ जो तू आ गई। नागराज, तू उसको उठा और मैं इसको साली को देखता हूँ। देख, ऐसे मारूंगा, इतना बड़ा धान बनाऊंगा ना, यहाँ के कुत्ते आना जाना शुरू कर। एक ही बार में साली उल्टी पलट हो गई। अच्छा हुआ, अब वो साली गोमती तड़प तड़प कर चिल्लाएगी और आज हम शंकर इंस्पेक्टर से जरूर बात करेंगे। अरे माँ जी, आप कौन हो? इस तरह आप रास्ते पर पड़ी हो, कौन हो? बेटा, मेरा तो नाम निर्मला, और आप कौन है? माँ जी, आपने मेरा नाम पूछा। हाँ हाँ। वैसे मेरा तो नाम दीपक है माँ जी। और रहने वाले कहाँ के हो? माँ जी, मैं रहने वाला श्यामपुर का हूँ माँ जी। क्या श्यामपुर के? हाँ और तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? माँ जी, मेरे पिताजी का नाम सुरजन किसान था माँ जी। सुरजन किसान के बेटे हो? हाँ। और उन्होंने तुम्हें कुछ बताया है? माँ जी, हाँ। मेरे पिता जो सुरजन किसान अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हाँ, मरते मरते उन्होंने मुझे एक बात जरूर बताया था माँ जी। क्या बात है? उन्होंने ये बताया था कि दीपक बेटा, मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं हूँ। तुम्हारी माँ इस दुनिया में जिंदा है। न जाने वो मेरी बदनसीब माँ कहाँ होगी, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैं अपनी माँ के आंचल के लिए तरस रहा हूँ। न जाने मेरी माँ बेटा, वो अभागन माँ मैं हूँ। हाँ बेटा, मैं हूँ। क्या तुम? हाँ बेटा। और मेरी माँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो? अरे तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो? अगर तुम मेरी माँ होती तो इस तरह
इस तरह क्यों मुझे जंगल में फेंक दिया? अरे क्या कभी थी? क्यों मुझे पृथ्वी से नहीं लगा कर पाला था? मेरी क्या कमी थी जो मुझे फेंक? बेटा, एक दिन की बात है, मैं इसी सिंगलपुर और श्यामपुर के रास्ते पढ़ाने जाया करती थी और वो हरामजादे नागराज और गजराज ने मेरी इज्जत के साथ खेला और शादी होने से पहले मुझे एक बच्चे की माँ बना दिया। भला तुम ही सोचो कि कोई माँ बिन शादी एक बच्चे की माँ हो जाए तो इस दुनिया में उसे जीने का कोई हक नहीं है बेटा, कोई हक नहीं है। इसीलिए मैंने अपने ये सोचा कि ये कलंक का टीका लेके कहाँ जाऊंगी। मैंने तुम्हें उन्हीं सुरजन किसान के खेत के पास छोड़कर भाग गई थी बेटा। मैं तुम्हारी ही माँ हूँ। बस तूने अपने बेटे के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। आज 20 वर्ष हो गया है, अपनी माँ के आंचल के लिए तरस रहा हूँ। माँ, क्या तू मुझे अपने गले से नहीं लगाएगी? जरूर बेटा, एक बात और है, वो गोमती नाम की लड़की को लेके नागराज और गजराज अपनी हवेली तरफ गए हैं। क्या? उसे जाके बचा ले बेटा। हाँ। गोमती को नागराज गजराज ले गए? अरे माँ, वो तो शंकर इंस्पेक्टर की बेटी है। एक काम कर माँ, तू जा, ये बात जाकर शंकर इंस्पेक्टर को बता। मैं नागराज गजराज की हवेली जा रहा हूँ। जाओ माँ, बहुत गजब की बात है। अरे क्या बात है? आपकी बेटी का नाम गोमती है। बेटी का नाम गोमती? हाँ बोलो, क्या बात है? उसे हरामजादे गजराज और नागराज ने अपनी हवेली की तरफ ले जा रहे हैं। मेरी बेटी को? मेरी बेटी को गजराज और नागराज अपनी हवेली की तरफ ले जा रहे हैं। अगर ऐसी बात है ना तो आप चलिए। चलिए साहब। मैं उन हरामजादे को देखता हूँ। अरे मेरी बेटी गोमती को कैसे ले जाएंगे वो? अरे मैं रास्ते में रोकता हूँ, जाइए आप, जाइए। हरामजादे नागराज और गजराज, मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ। नागराज लेकर और चनिया को, ओ गोमतिया को ला, ससुरी को ला। गोमती, आज इस गोमती में हम 2-4 डुबकी जरूर लगाएंगे। टोपी लाल वो भी नहीं है। हरामजादे, क्या है? बुढ़ा हो गया है, शर्म नहीं आती है? शर्म जिसके आए शर्म उसके फूट जाए कर्म। आज कोई शर्म वर्म नहीं आएगी, आएगा तो सिर्फ तेरा राजा जाती है। क्या? तो मेरी जो राजा भी ओ मेरी जो राजा भी तुझे मालूम नहीं, तो हकीकत है हंसी और मैं जवान, तुझको कुर्बान मेरी, तुझको कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। मेरी जोहरा जब भी तुझे मालूम नहीं, तू हकीकत है हंसी और मैं जवान,
तुझ पे कुर्बानी मेरी जान मेरी। जोहरा जभी तुझे मालूम नहीं, तू हकीकत है हंसी और छोड़ मुझको, छोड़ दरिंदे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा हरामजादे। मेरा खून पीने वाले मर गए और तू साले मेरा गजराज सिंह का खून पिएगा तू। अलग कर नागराज, इसको अलग कर साली को। हेलो, हाँ भैया ध्यान दें, यानी आने वाली 24 तारीख को बरदर का मेला लगेगा। मेले में रात में मनोरंजन के लिए भटनोसा कंपनी का प्रोग्राम रखा गया है। नागराज 30 रुपए का पुरस्कार, धन्यवाद। आज इसका खेल खत्म कर, उसके बाद इसको नचाएंगे साली को। हरामजादे, खेल तो तुम्हारा खत्म होगा, तुम लोगों के पापों का घड़ा भर गया है। हराम हीरो की माँ, तू यहाँ क्यों आ गई? अरे तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था माँ। हाँ? तू किस लिए आ गई है माँ? अरे निर्मलिया, ये तुझे माँ बोलता है? अरे हरामजादे, माँ को माँ नहीं तो फिर क्या बोलेगा? और तेरी तो शादी भी नहीं हुई, फिर ये साला कैसे पैदा होगा? अरे गजराज, क्या? बड़ी जल्दी भूल गए क्या? याद कर, हरामजादे आज से 20 साल पुराना है। अरे नागराज, सही कहती, याद करो बगिया को। वो छिनारा वाला, ये साला छिनारा वाला है। ये तेरा वही कलंक का खून है। अरे ये कलंक का खून नहीं, ये हम लोगों का खून है। ये साला मिथुन चक्रवर्ती हमारी ही औलाद है। कारे तू मेरा बाप नहीं, तू मेरा बाप नहीं है, तू सांप है, सांप है दरिंदा। और जादे, मैंने तेरी अम्मा के साथ वो किया था। अरे गजराज सिंह, अगर 3-5 किया ना तो मेरे रिवॉल्वर का घोड़ा तत्काल दिख जाएगा। हरामजादे, नागराज तूने अच्छा नहीं किया। अरे हरामजादे, अगर वार करना है तो सामने से कर। अच्छा किया जो तू आ गया इसमें टल। हम तेरी ही तलाश में तो तेरी लौटियों को उठा लाए थे। बांध रहे और साले छोटा करके। और देख इंस्पेक्टर, क्या कहना चाहता है? आज तेरी लड़की तेरे सामने नंगा नाच नाचेगी। ए गजराज, जमान सवाल के बात करना। और धमकी देता है, धमकी दे रहा है। गजराज सिंह को धमकी दे रहा है इंस्पेक्टर।
गोमती, अगर तू अपने आशिक की और अपने डैडी की जान की सलामती चाहती है तो नाचना शुरू कर दे, वरना इन दोनों की खोपड़ी एक साथ उड़ा देंगे। चल शुरू हो जा, बोल नाचेगी या नहीं? हाँ और ना में जवाब दे मुझे। नहीं नाचूंगी। नहीं गोमती, इन कुत्तों के सामने नहीं ना। मारो मत। आप लोग जैसा कहती हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। नाच, नहीं तो उड़ा देंगे तेरे यार की खोपड़ी। नहीं, ऐसा मत करो। तेरी हस्ती है क्या जो भी कहेगा, तेरी हस्ती है क्या जो भी कहेगा, सरगरीबा का क्या तू झुकाएगा, क्या झुकाएगा। तेरी हस्ती है क्या जो भी कहेगा, सरगरीबा झुकाएगा, झुकाएगा। अरे भैया ये क्या आ रहा है? अरे बहना ये ड्रामा तैयार कर रहा हूँ। ड्रामा? भैया इसे बंद करवा दो, यहाँ की आवाज कमरे तक जाती है। मैं सो रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही भैया। तुम खिड़कियां बंद करके कूलर चालू करके ऐसी वाले कमरे में सो जाओ। जाओ जाओ बहना।